निफ्टी ने 2025 के हाई को ब्रेक किया। क्या अब 27,000 के लिए रास्ता क्लियर है या मार्केट में डिप आ सकता है? तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही दे देता हूं। मार्केट में अभी एक डिप पेंडिंग है, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं लोअर साइड में, मार्केट जिनको हंट करने के लिए आ सकती है। उसके बाद में 27,000 और अपर रेंज खुल जाएगी, मार्केट रेडी हो जाएगी एग्रेसिव मूव के लिए। नेक्स्ट वीक में बहुत वोलेटिलिटी रह सकती है, जिसके बारे में न्यूज़ है, उस अपडेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए डिस्कस करेंगे। सो टाइम पूरा देना, नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मंडे का, मार्केट का क्या मूड माहौल रह सकता है और क्या मार्केट में और पोटेंशियल है टूवर्ड्स अपसाइड या फिर बाजार में एक फॉल का सिनेरियो बन रहा है। ये गिरावट से पहले का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेच है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप सिंपल क्लियर कट एक बात समझ लें, बाजार 26,026 तक एटलीस्ट आना है, 26,026 तक बाजार को एक डिप लगाना है, चाहे वो पैनिक मोड में आए या सिस्टमेटिकली वे में अपसाइड से रिजेक्शन लेना शुरू करे, इसके चांसेस बन चुके हैं। बट मंडे के लिए किस हिसाब से प्लान करेंगे और आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था मॉर्निंग के लाइव सेशन में। गाइस, आज के लिए मेरे को निफ्टी में स्पेशली 26,270 के ऊपर का व्यू नहीं लग रहा था, ना ही उसके ऊपर हम सोच रहे थे कि अपसाइड के लिए जाना है। 26,270 के आसपास आपने देखा होगा बाजार ने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया और लास्ट में भी जो ये ब्रेकआउट आया है यहीं से ही रीटेस्ट करके अपसाइड का मूव दिया। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेच अपसाइड के लिए हो रहा है, हो सकता है कि मंडे को भी गैप अप होने की कोशिश करे, बट एज अ स्विंग ट्रेडर आप जिस हिसाब से सोचें, अगर मेरे को अपसाइड के लिए लिमिटेड मूव दिखता है जब तक ये एक बारी में 26,026 के आसपास के लेवल को टेस्ट नहीं करता है। इसके पीछे का रीजन आपको समझना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करने का। यहां पे अगर आप देखेंगे 13 जनवरी वाले जो वीक का एक्सपायरी है, वहां के लिए सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस आपको अवेलेबल मिलेंगे 26,000 के अराउंड। यू कैन कंसीडर 25,980 के आसपास, यहां पे आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। प्लस साथ में ही मार्केट मूड इंडेक्स को अगर आप चेक करेंगे, यहां पे आपको ग्रीड बढ़ता हुआ दिखेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये ग्रीड आपको क्या बताता है कि बाजार में अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है, रिटेलर यहां पे और पार्टिसिपेशन में जा सकते हैं, बट यहां से फॉल का सिनेरियो बनेगा। सो बाजार ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेच किया। हालांकि सेंसेक्स में हमारा क्लियर कट डिस्कशन था पिछले कल भी और उससे पहले भी कि अपसाइड के लिए रेंज पेंडिंग है, 85,555 तक बाजार आ सकता है, आना चाहिए। और सेम डिस्कशन आज मॉर्निंग के सेशन में जब लाइव मार्केट हुई थी तब भी सेम ही हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के लिए मेरे को पोटेंशियल दिखती है। 85,085 मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट में अगर आप देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट के हिसाब से 85,085 मार्केट ने टेस्ट किया और अपसाइड के लिए इस रेंज तक का डिस्कशन था। गाइस, मार्केट अब ये लास्ट कैंडल पे जहां मर्जी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 85,555 के आसपास, राइट। सो मार्केट ने स्ट्रेच किया। और सेम अगर आप देखेंगे मिड कैप के लिए, ये आप लोगों के लिए जो नया होगा उसके लिए सरप्राइज होगा, 14,000 को टेस्ट कर रहा है। हमारा इन लेवल्स के लिए डिस्कशन इस रेंज में हुआ था जब बाजार ने 13,580 को टेस्ट किया था एक्सपायरी से पहले। कि गाइज, करंट वीक की एक्सपायरी को अगर आप छोड़ दें, करंट मंथ की एक्सपायरी को अगर छोड़ देंगे, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में आपको मिड कैप 14,000 टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। आज की जो हमारी प्रेडिक्शन थी या जो एनालिसिस थे निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूव 270 के ऊपर बाजार जाएगा। बट ओवरऑल सारे इंडाइसिस को साथ में लेते हुए निफ्टी ने भी अपसाइड का स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव दिया 270 के ऊपर। अभी तो क्लोज भी 26,330 के आसपास कर रहा है, जो लाइफ टाइम हाई जो था उसके आसपास क्लोज कर रहा है। उसका रीजन क्या था? ये ऑल टाइम हाई तो जा, इसको भी आज ब्रेक किया मार्केट ने। इसका रीजन क्या है? क्या बाजार हवा में उड़ रहा है? नहीं,
बाजार के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बैक टू बैक आ रही है, जिसकी वजह से ये मार्केट मूड इंडेक्स में आपको ग्रीड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये न्यूज़ क्या है? अगर आप देखेंगे, एक्सक्लूसिव, इंडिया लाइकली टू ग्रो एट हाई 6 रेंज इन 2026, नॉमिनल जीडीपी सीन एट 10%, सेज डीवीएस चीफ इकोनॉमिस्ट तैमूर। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बाजार में अपसाइड के लिए और पोटेंशियल दिखती है, जो हमने कल के सेशन में और आने वाले आपके पास में एक वीडियो आने वाला है मार्केट प्रेडिक्शन 2026, जिसमें भी हमने ये डिस्कस किया है कि बाजार में जो डेरिवेटिव्स को स्मॉल किया है, यानी कि इसको छोटा किया है, 675 से निफ्टी के लॉट साइज को 65 किया है, या बैंक निफ्टी के 35 से 30 किया है, या मिड कैप के 140 से 120 किया है लॉट साइज को। इसके पीछे का रीज़न मार्केट की रेंज को बड़ा करना है, और वो हो भी रहा है, चांसेस हैं। और मैंने ये भी उस वीडियो में डिस्कस किया था कल के लाइव सेशन में कि मार्केट में पैनिक फॉल भी अभी होना है 2026 में ही। डिटेल वीडियो आएगा आपके पास में, तो उसको आप देख लेना। मेक श्योर अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शायद लाइफ टाइम वैल्यू ऐड करेगा इस चैनल पे। अब नेक्स्ट मूड क्या बनता है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, क्लीन चार्ट पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे, सिंपल है गाइस, मार्केट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेच किया है और मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ग्रीड और ज़्यादा बढ़ेगा। मंडे को अगर बाजार पॉजिटिव ओपन होता है, वहाँ से शार्प फॉल के सिनेरियो बन सकता है, या मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड की रेंज को ब्रेक करता है, एक आपको डिप लगने के चांसेस हैं, और नेक्स्ट वीक मार्केट में वोलेटिलिटी रहे इसके चांसेस पूरे बनाता है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे निफ्टी का मूव और पीसीआर को चेक करेंगे, ओवरऑल ओवरबॉट कंडीशन में बाजार जा चुका है। अगर सेम चीज़ आप देखेंगे आरएसआई भी ओवरबॉट होगा अभी, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेच किया है, नो डाउट रेंज के बाहर का ब्रेक ओवर स्ट्रेच हुआ था, इसलिए मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज भी रहा। और अगर आप इसको डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सो यहाँ पे भी आपको अराउंड 60 के आसपास चल रहा है, जो वीकली और मंथली से नीचे है, यानी कि मार्केट सही रेंज में है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी नेगेटिविटी, बट जो एक ग्रीड बड़ी है और ओवरबॉट कंडीशन में गया है, उसकी वजह से एक पुल बैक रिक्वायर्ड होता है मार्केट में, उसके चांस बन सकते हैं। सो मार्केट के लिए रेंज क्या निकल के आएगी मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पॉजिटिव न्यूज़ के बेसिस पे क्या प्लान। गाइस, पॉजिटिव न्यूज़ का इंपैक्ट आपको बाजार में पहले देखने को मिलता है। न्यूज़ ये आई है आपके पास में 2-3 घंटे पहले, जो 270 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था इसने उस टाइम पे, बट मार्केट में इंपैक्ट उस न्यूज़ का पहले आ चुका होता है। तो अगर 15 मिनट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, सो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, अपसाइड में 26,210। अगर बाजार इस रेंज को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, अपसाइड के लिए मोमेंटम कहां तक बनता था, 270 के आसपास की रेंज थी इसके ब्रेकआउट के बाद में। अब बाजार अगर इस रेंज के ब्रेकआउट करने के बाद में और अपसाइड की जो मैक्सिमम रेंज निकल के आती थी 270 पॉइंट के आसपास, उस रेंज को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। और 26,330 का जो ब्रेकआउट आया है, इसके ऊपर अगर मार्केट टिकती है तो 100 पॉइंट का और स्कोप बनता है, यानी कि 26,500 के अराउंड बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, और गैप अप ओपन हो जाए सीधा, इसके भी बड़े चांसेस हैं, क्योंकि बाजार ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेवल्स को निकालता है। मेरा व्यू अभी भी अपसाइड को पॉजिटिव होने से पहले डरा रहा है। आज का 26,270 के ऊपर का मार्केट का ब्रेकआउट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि अपसाइड में सीधा हम निकलें। हमारे को 500 की रेंज में जाने के लिए बाजार अब बिल्कुल रेडी बैठा है, बट एक शार्प फॉल हो, मार्केट लोअर लेवल पे टेस्ट करे, 26,026 या 26,100 के आसपास भी आके अगर प्राइस एक्शन बनाता है कि रिवर्सल होना है, तब जाके हम पार्टिसिपेट करें तो सही रहेगा। सो ओवरऑल मेरा व्यू क्या है फिलहाल के लिए, कि अवॉइड टू ट्रेड इन पर्टिकुलर, स्पेशली इन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी बहुत दिनों बाद रेंज को ब्रेक कर रहा है, हो सकता है और स्ट्रेच करे। बैंक निफ्टी और मिड कैप में मेरे को 14,000 की जो रेंज है वो टेस्ट होती हुई दिख रही है।
अब शायद एक बारी के लिए फिर से रिवर्सल बनाए, हो सकता है बाजार में। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड करेंगे तो शायद आप सेफ तरीके से ट्रेड कर सकते हो। और बाकी हम इसके लिए लाइव सेशन या कोई भी अपडेट होती है, डाटा अपडेट, बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।